हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द बैनियन ट्री चैप्टर 10। आखिरी चैप्टर है आपका, इसके साथ हम इंग्लिश को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट डिटेल में अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ, आलती पालती मारो और बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट चैप्टर में करा था द डेजर्ट एनिमल्स। उसमें हमने ये भी सीखा था कि भाई मंगूज और स्नेक बहुत तगड़े दुश्मन होते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो यार शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर देख लिए तो वेरी गुड। तो चलो ठीक है, ये बहुत दुश्मन होते हैं और इनकी लड़ाई हमेशा खतरनाक होती है, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये सब कुछ स्टोरी में है। ये स्टोरी लिखी है एक बहुत ही फेमस राइटर ने, जिसका नाम है रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही सुपर अमेजिंग स्टोरीज लिखते हैं। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब मैं ना यार रीड नहीं करने वाला हूँ, मैं रीड तो बचपन से करता आ रहा हूँ यार। अब तुमने भी कई बार रीड कर ली होगी, तो मैं तुमको कहानी की तरह सुनाऊंगा। तो तुम कहानी की तरह सुनो ताकि तुमको मजा आए, और कहानी तो याद रह जाती है ना, तभी तो पेपर में लिख पाओगे। क्वेश्चन आंसर की टेंशन मत लेना, भाई कराएगा। तो ये कहता है भाई, राइटर शुरू कर रहे हैं कहानी, चलो तो शुरू करते हैं। तो भाई जो राइटर है उसको मैं रस्किन कहूंगा, ठीक है। अब रस्किन कह रहा है कि वैसे तो ये जितने भी आसपास जमीन घर ये सब कुछ है ना, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, दादी दादी का है। बट ये जो मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री है, ये जो इतना बड़ा विशाल का बैनियन ट्री है, ये तो सिर्फ मेरा है भाई। क्यों? क्योंकि भाई इस एज में 65 साल के हो गए, अब दादाजी थोड़ी इस पे चढ़ पाएंगे, तो अब इस पे सिर्फ मेरा हक है और मैं इसका बादशाह हूँ, ठीक है। इसकी फैली फैली जो ब्रांचेज हैं वो हर तरफ ग्राउंड को छुपा के रखती हैं, और इस टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गिव मी एंडलेस प्लेजर। इसके अंदर इतनी सारी जगह है, इसकी जो रूट्स हैं वो इतनी बड़ी हो गई, इसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी हो गई कि इसके अंदर बैठने की बहुत सारी जगह है, ठीक है, जो मेरे को बड़ा मजा देती है। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल। अब इन्हीं शाखाओं के बीच में घूमती फिरती क्या क्या है, स्क्विरल्स, यानी कि अरे स्क्विरल्स को हिंदी में क्या कहते हैं यार, गिलहरियां, सॉरी गिलहरियां, और स्नेल हैं और बटरफ्लाई हैं, ये सब कुछ इसके अंदर रहते हैं। अब ट्री पता है कितना पुराना था, इस घर से भी पुराना, मेरे दादाजी से भी पुराना, देहरादून से भी पुराना। रस्किन बॉन्ड देहरादून में रहते थे, ठीक है। इतना, और वो इतना बड़ा था कि इसकी जो ब्रांचें उनके बीच में मैं अपने आप को खुद अपने आप को छुपा सकता था और इस पूरी दुनिया पे नजर रख सकता था, यानी कि मैं देख सकता था क्या चल रहा है, ठीक है। अब मेरे सबसे पहला जो दोस्त बना वो थी छोटी सी ग्रे कलर की गिलहरी, ठीक है। आर्चिंग इज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। ऐसी हवा में सूंघती फिरती, इधर उधर मुड़ती। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माय इन्वेशन। स्टार्टिंग में तो भाई उसको डर लगता था कि मैं वहां आ जाता हूँ, क्यों, बट धीरे धीरे उसको पता चल गया कि भाई मेरे पास ना तो कोई गुलेल है, कैटापुल्ट को कहते हैं गुलेल, ठीक है, और ना कोई एयर गन, मतलब मैं उसको भाई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, ये उसको समझ में आ गया और वो थोड़ी फ्रेंडली हो गई। और तब तो और ही ज्यादा हो गई जब मैं उसके लिए भाई खाने को छोटे छोटे केक बिस्किट या इन सब चीजों के पीस लाने लगा, और धीरे धीरे वो आके मेरे साथ काफी फ्रेंडली हो गई। बिफोर लॉन्ग ही वाज delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। तो धीरे धीरे टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरी जेबों में घुसना, मेरे ऊपर इधर उधर घूमना, और उसको जो चाहे करना वो करती थी। वो मेरे से डरना बिल्कुल बंद कर दिया। वो बहुत ही छोटी स्क्विरल थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव जो उसके रिश्तेदार थे, ये देखो, ये उसको हमेशा मतलब सोचते होंगे यार कि ये पागल है कि इंसानों से दोस्ती कर रही है, इंसानों से थोड़ी करती हैं गिलहरियां कभी दोस्ती, ठीक है। ये सिर्फ एक बच्चे की सोच है, तो तुम उस हिसाब सोचो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब स्प्रिंग का समय होता है। द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू द। जो स्प्रिंग का टाइम आता है ना, ये बैनियन ट्री बहुत ही चहल पहल से भरा हुआ होता है। अलग अलग तरह की चिड़िया इसमें आके बैठती हैं, बुलबुल आती है, पैरट्स, मैना और अनेक तरीके की चिड़ियाँ इस पे आके बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे अच्छा सीजन होता है और बहुत सारी चहल पहल होती है। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई कुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। अब प्लेटफॉर्म यानी कि ये जो बैनियन ट्री है, यहाँ पे मैंने एक जगह बना ली है बैठने के लिए, प्लेटफॉर्म। जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब मैं यहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ और अपना टाइम काटता हूँ, ठीक है। आई कुड रीड द प्रॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री विद कुशन फ्रॉम लिविंग रूम। मुझे यहाँ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है कुशन से। और मैंने यहाँ कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, ट्री आइसलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट। ये सारी किताबें हैं जो मैंने इस बैनियन ट्री की लाइब्रेरी, जैसे वो कह रहा है लाइब्रेरी, यहाँ बैठ के पढ़ी हैं। When I did not feel like reading, और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं आराम से बैठ के पत्तियों के बीच में से इस दुनिया को देख सकता हूँ, नीचे देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और ऐसे ही एक दोपहर, मैंने एक ग्रैंड स्टैंड व्यू देखा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजिशन, ठीक है। मतलब एक साफ व्यू एक बेस्ट जगह से, जैसे आप
ऐसा समझो क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच में भाई यहाँ कोई खेल रहा है, तुम एकदम ऐसी जगह बैठो, स्पेशल जगह जहाँ से तुम्हें मैच एकदम परफेक्ट दिखे, तो वो होते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू। ठीक है, ऑफ द क्लासिक इंडियन वाइल्ड, यानी इंडियन वाइल्ड यानी कि इंडिया की खतरनाक दो लोगों की लड़ाई मेरे सामने थी। किसकी? एक फाइट बिटवीन मंगूज एंड अ कोबरा, एक कोबरा और मंगूस उसके सामने आए लड़ने के लिए। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. गर्मी इतनी बढ़ गई थी, लू चल रही थी कि सबको इस गर्मी ने अपने अपने घरों में भेज दिया था, यानी कि सब अपने घर में आराम कर रहे थे, दोपहर का समय था। इवन जो गार्डनर था, माली था, वो भी अंदर चला गया था। आई फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे खुद ऐसी गर्मी गर्मी सी लग रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं भी पॉन्ड में चला जाऊं एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज। उनका नौकर था रामू, जो बफेलोज उनकी भैंसें थी उनको नहलाने ले जाता था। तो रस्किन भी सोच रहा था यार मैं भी चला जाता और मैं उन्हीं बफेलोज के साथ नहा लेता, कम से कम गर्मी तो नहीं लगती इतनी। बट देन व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प्स ऑफ कैक्टस, तभी मैंने देखा एक कैक्टस के बीच में से एक ब्लैक कोबरा निकल के आया और तुरंत ही उसी समय पे एक मंगूस बाहर निकला बुशेस यानी कि झाड़ियों से कोबरा के जस्ट सामने। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनन ट्री अ ब्राइट सनशाइन दे केम अ फेस टू फेस, बिल्कुल मेरे सामने बीनीथ द बैनन ट्री यानी कि बैनन ट्री के जस्ट सामने वो दोनों आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस, द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर। जो कोबरा था वो भी अच्छे से ये बात जानता था कि ये जो ग्रे मंगूस है सिर्फ 3 फीट लंबा, ये भी एक धांसू फाइटर है, सुपर फाइटर, क्लेवर एंड अग्रेसिव, चालाक भी है और बहुत गुस्सैल भी है। बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल, बट कोबरा खुद भी एक स्किलफुल था, यानी खतरनाक, मतलब नॉलेज तो वो भी एक्सपर्ट था, एक्सपीरियंस्ड फाइटर। ये दोनों ही खतरनाक फाइटर माने जाते हैं, इसीलिए तो इनकी लड़ाई देखने में मजा आता है इंडिया में। He could move swiftly and strike with the speed of light, वो बहुत तेजी से हिल सकता था और लाइट की तेजी से एक किसी पे हमला कर सकता था। And the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison, और उसके जो दांत है ना उनमें बहुत सारा जहर भरा हुआ है। It was to be a battle of champions, ये जो क्या बोलते हैं इसको, लड़ाई है ना, ये चैंपियंस के बीच की लड़ाई होने वाली है, इसे देख के आज मजा आएगा, ये सोच रहा था रस्किन वहां बैठा बैठा। Hissing defiance, his force tongue darting in and out। अब जो सांप, जब तुमने देखा सांप नॉर्मल खड़ा होता है तो कैसे करता है, ऐसे करता है ना, तो वही सांप ऐसे इधर उधर लहरा रहा था और अपनी करे जा रहा था। किसके लिए? रेबेलियन रेजिस्टेंस, यानी कि दिखाने के लिए भाई मैं गुस्से में हूं और उसको डराना चाह रहा था। कहते ना ऐसे करते हैं गुस्से में जब कोई लड़ता है, तो सांप का ये वही पार्ट था। ठीक है, सांप बार बार जीभ बाहर निकाल के कोबरा जो था वो उस 3 फीट के जानवर को डरा रहा था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्स हुड, और उसने अपना वो जो फन फैलाते ना, फन फैला लिया था। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी जो लंबी उस पे जो छोटे छोटे बाल थे वो खड़े हो चुके थे। थ्रू द कॉम्बेटेंट्स अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्री, दोनों ही लड़ने वाले ये अनअवेयर थे कि भाई कोई उन्हें देख भी रहा है, मतलब वो दोनों ही, उन्होंने मुझे नहीं देखा था, राइटर ये कह रहे हैं। दे सून वे मेड फॉर अराइवल टू, बट थोड़ी देर बाद उन्हें दिख गया कि 2 और लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं। वो कौन थे? यहाँ स्टोरी में देखो, एक तो कौवा, एक मैना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, उन्हें पता चल गया कि भाई 2 लोग और हैं। कौन? एक मैना थी, वन वॉज मैना, द अदर जंगल क्रो, और एक जंगली कौवा। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल, उन्होंने देखा था, इन दोनों ने आके बैटल की जो प्रिपरेशन थी, लड़ाई होने वाली थी, उसकी प्रिपरेशन देखी। अब सोच रहे हो ना कितना मजेदार होने वाला सीन। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और दोनों कैक्टस पे बैठ गए। लड़ाई का जो आउटकम है, मैंने कौन जीता कौन हारा है देखने के लिए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या वो यहाँ सिर्फ देखने आए थे? ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, खैर जो भी हो वो दोनों तो ठीक ही रहेंगे, जो भी होगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो कोबरा स्टूड अप ऑन डिफेंस, कोबरा एकदम थोड़ा ऊपर को खड़ा हो गया अपने डिफेंस में, स्लेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर ऐसे लहरा रहा था। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, वो चाह रहा था मेरा ऐसे करने से शायद ये जो मंगूस है कुछ गलती कर दे और उसका मैं फायदा उठाऊं। बट जो मंगूस था, यानी कि नेवला, मंगूस का मतलब तो पता है ना, कहीं अभी तक पूरी कहानी सुन ली और पूछो राम कौन है। ठीक है, न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट, मंगूस जो था नेवला, वो जानता था कि भाई उसका जो ओपोनेंट है उसकी क्या पावर है, सब कुछ वो जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उसने वो गलती भाई नहीं करी जो वो सोच रहा था। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरास हुड, उसकी जगह उसने अपना पूरा ध्यान कोबरा की जो नीचे एकदम वो जगह थी जो फिक्स थी वहां रखा। एंड ओपन द अटैक, और फिक्स्ड गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरास हुड एंड ओपन द अटैक, और उसने एक अटैक कर दिया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, वो इतना आगे बढ़ा कि वो बिल्कुल कोबरा के पास पहुंच सकता था। मंगूस मेड अप
प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और तभी उसने ऐसा दिखाया कि वो एक तरफ से हमला करने वाला है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और इमीडिएटली कोबरा भाई उसमें बच गया उससे। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। उसका जो फन है वो इतनी तेज उसकी तरफ आया कि मुझे लगा भाई आज इस मंगूज को, इस नेवले को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, बट वो छोटा सा भाई जो फेलो था वो कूद के भाग लिया इधर से उधर, ठीक है, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज अ कोबरा, और फटाक से ऐसे निकला जैसे कि कोबरा पहले निकल गया था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और उसने पीछे से एकदम कूद के पीछे से कोबरा के काट दिया, अपने जो दांत थे वो उस पर गड़ा दिए, ठीक है। एट द सेम टाइम मूवमेंट ऑफ द कोबरा स्ट्रक द, जैसे ऐसी टाइम पे जो कौआ था एंड मैना था वो जाके कोबरा पे, वो कोबरा जो सांप था उस पे जाके लड़ भिड़े, ओनली टू कोलाइड हेविली इन द मिड एयर, और लड़ने के चक्कर में वो आपस में भी भिड़ गए, मतलब एक दूसरे से आपस में टकरा गए। स्ट्राइकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस, बेइज्जती होने के कारण भाई दोनों वापस आ गए क्योंकि बेवकूफों की तरह आपस में टकरा गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक, अब क्योंकि उसने दांत गड़ा दिए थे तो उसकी पीठ में से, कोबरा की पीठ में से अब थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा जैसे तैसे बचा और मतलब दूर की तरफ को हटा। अगेन द मंगूस स्प्रैंगल्ड असाइड, जैसे ही उसने वापस हमला करा कोबरा ने, फिर से मंगूज एक तरफ को कूद गया, स्प्रैंग यानी कि स्प्रिंग की तरह कूद जाना, जम्प्ड इन एंड बिट। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और इस बार फिर से जो बर्ड्स थे वो आके स्नेक पे उन्होंने हमला किया। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न्ड श्रिंकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, अब फिर बेवकूफों की तरह वो दोनों आपस में टकराए और वापस वो कैक्टस पे जाके बैठ गए। तो थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एट द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। तीसरा राउंड आ चुका था लड़ाई का, बट इस बार एक डिफरेंस था इस पूरे उसमें। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, पर वो ये था कि इस बार क्रो और जो मैना थे दोनों बैठे हुए, उनके दिमाग में चुल थी इस लड़ाई में घुसने की, ठीक है। डाइव्ड एट द कोबरा, इस बार उन्होंने कोबरा की तरफ डाइव करा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। इस बार उन्होंने आप मतलब जो निशाना, एक दूसरे से टकराना तो चलो बच गए, बट जो निशाना लगाना था उससे भी बच गए, मतलब वो कोबरा को निशाना ही नहीं लगा पाए, कोबरा को मार ही नहीं पाए। मैना तो उड़ गई, बट जो क्रो था वो उड़ तो पाया नहीं क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है, बट कोबरा ने भाई मौका नहीं छोड़ा, कोबरा ने उसे डस लिया, जिसकी वजह से क्रो की जो बॉडी थी वो थोड़ी दूर जाके गिरी। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बर्ड जो थी कौआ, वो 20 फीट तक उड़ पाई और उसके बाद आके गार्डन में गिर गई। इट फ्लटर्ड, मतलब वो फड़फड़ाई थोड़ी देर तक और उसके बाद वो वहीं मर गई। जब मैना थी वो भाई जाके कैक्टस पर बैठ गई, ठीक है। When the snake and the mongoose returned to the fight, जब वो दोनों वापस लड़ने पाए, वेरी वाइजली जो मैना थी उसने समझदारी से ये डिसीजन ले लिया कि अब भैया अब तो मैं नहीं लड़ूंगी क्योंकि दिख गया कि हम क्या हैं और वो ये क्या है, ठीक है। कोबरा वॉज वीकनिंग, अब कोबरा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, और मंगूज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, और मंगूज और ज्यादा ब्रेव होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लग गया था। विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड अ बिग स्नेक बाय द स्नाउट, ठीक है, एक लाइटनिंग स्नैप की तरह धाड़ से उसने कोशिश करी कोबरा ने। द कोबरा रिथ एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, कोबरा जैसे तैसे डरते हुए बचा। कोबरा अब डर के लड़ रहा था क्योंकि उसके ऑलरेडी चोट लग चुकी थी। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, और उसने कोशिश करी मंगूस को लपेटने की, बट टू नो अवेल, बट ये भी नहीं हो पाया क्योंकि मंगूस फिर निकल गया। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, स्नेक ने बहुत कोशिश करी बट वो उसे फंसाता ही रहा और वो उसने नहीं फंसा। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. तो फाइनली ही देन स्मेल्ट, ये तो मैं आपको बताने वाला था कि हाँ अब हुआ क्या। अब कहानी यहाँ तक आ चुकी थी कि उसने उसे कस के पकड़ लिया था, यानी कि अब ऑलमोस्ट कोबरा हारने की कगार पे था, दबा हुआ था बेचारा मंगूस के बीच में। और फाइनली मंगूस ने थोड़ा सा उसकी सूंघा, उसकी लेंथ देखी कितनी वो, और जितना उसको पकड़ सकता था राउंड द हुड उसके मुंह की तरफ से पकड़ा और उसे खींच के ले गया झाड़ियों में। जो मैना थी जो दूर से बैठी थी, ड्रॉप्ड कॉस्टली टू द ग्राउंड, धीरे से जमीन पे आई, हॉप्ड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, पियर्ड उसने बुशेस में झांका एक दूरी से, मतलब डर तो वो ही थी। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और बस उसने कांग्रेचुलेट कर दिया किसको, जो जीता यानी कि नेवले को, और उड़ गई। क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में कौन जीता, नेवला जीता। तो नेवले ने फाइनली, जो कि हमेशा होता है, एक सांप को हरा दिया। तो बस यही थी आज की सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी।
नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर, तो आप जाके देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है, लाइक कर देना, उससे मजा आ जाता है। और सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, इट्स फ्री। इस चैनल की, इस फैमिली का पार्ट बनो यार, तभी तो हम मिलके ग्रो करेंगे। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो बच्चों।